दोस्तों यह कहानी है भारत के उस गांव की जहां बजरंगबली का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है, जहां मारुति नाम की कोई कार नहीं चलती, जहां कोई अपने बच्चों का नाम हनुमान नहीं रखता और अगर गलती से रख ले तो उसका अंजाम डरावना हो सकता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित एक रहस्यमय गांव की जिसका नाम है दैत्य नांदूर। नाम से ही अंदाजा हो जाता है यहाँ कुछ अलग है और यकीन मानिए यहाँ सच में सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ के लोग ना सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं करते बल्कि उनका नाम लेना भी अशुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मारुति कंपनी की कार तक बैंड है। कभी कोई ऐसी कार गांव में घुस भी जाए तो वह खुद ब खुद बंद हो जाती है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि भला भारत में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां हमारे संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान जी का नाम तक लेना लोग पसंद नहीं करते, जबकि पूरा का पूरा गांव श्री राम जी का काफी आदर करता है। और ये कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, जहां भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान सीता की खोज में निकले हुए थे। इसी दौरान वो पहुंचे थे इसी जगह पर और यहीं उनका सामना हुआ था एक अनोखे राक्षस से, निम्बा दैत्य से। भले ही निम्बा दैत्य राक्षस कुल से थे लेकिन श्री राम के परम भक्त हुआ करते थे। निम्बा दैत्य ने भगवान राम की खूब सेवा की, उन्हें विश्राम दिया और यहीं से शुरू हुई इस गांव की अलग पहचान। अब आते हैं उस वाकया पर कि आखिरकार हनुमान जी की पूजा से लोगों को यहाँ पर क्या समस्या है। तो इसके पीछे सदियों पुरानी मान्यता है। माना जाता है दोस्तों कि जब रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया था तब हनुमान जी को उन्हें ढूंढने का काम मिला था और इसी क्रम में जब हनुमान जी यहाँ पर पहुंचे थे तब निम्बा दैत्य ने उन्हें रोका क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र के रक्षक थे। हनुमान जी भी कहाँ किसी को सुनते थे, वो भी चुनौतियों को जड़ से उखाड़ने में विश्वास रखते थे। जब संजीवनी बूटी ना पहचान पाए तो वह पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर ले आए थे। ऐसे में जब निम्बा दैत्य से उन्हें चुनौती मिली तो उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। अब यहां से शुरू हुआ दोनों के बीच एक भीषण युद्ध। दोनों ने एक दूसरे को काफी चुनौती दी। यह लड़ाई घंटों तक चली और आखिरकार अंत में दोनों इतने घायल हो गए कि मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। और तब निम्बा दैत्य के मुंह से निकला, हे राम। यह सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उनके प्रभु का नाम एक राक्षस के मुंह से ये हनुमान जी के लिए हैरानी का सबब था। लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता लग गया था कि निम्बा दैत्य श्री राम जी के बड़े भक्त है। लेकिन यहाँ पर फंसता है एक पेंच। कहा जाता है कि श्री राम हनुमान जी से काफी ज्यादा स्नेह रखते थे और उन्होंने उन्हें अपना सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन निम्बा दैत्य भी श्री राम जी के परम भक्त हुआ करते थे और वह भी अपने लिए उनसे ऐसा ही आशीर्वाद चाहते थे। इसीलिए जब राम जी को यह सब पता चला तो उन्होंने फैसला लिया कि अब से इस गांव में निम्बा दैत्य की भक्ति को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस गांव में निम्बा दैत्य की भक्ति और समर्पण की वजह से सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिया जाएगा। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आज से इस गांव में तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ये सारी मान्यताएं वहां के ग्रामीणों की है। वो इन मान्यताओं पर पूरा भरोसा करते हैं और गर्व के साथ ही इसे दूसरों को भी बताते हैं। तभी से इस गांव में एक अनोखा नियम बन गया है कि यहाँ कोई भी हनुमान, मारुति या उनसे जुड़े किसी चीज को नहीं अपनाता। लोग तो कहते हैं कि एक समय गांव के एक डॉक्टर के पास मरीजों की लाइन लगती थी, लेकिन जब उस डॉक्टर ने मारुति 800 की कार खरीद ली तो उसके क्लिनिक पर लोगों का आना ही बंद हो गया। इसका एहसास होते ही उस डॉक्टर ने अपनी मारुति कार बेचकर दूसरी कार खरीदी और फिर उसके क्लिनिक पर लोगों का आना शुरू हो गया। दोस्तों ऐसी सिर्फ एक कहानी नहीं है। लोग कहते हैं कि एक बार एक मजदूर इस गांव में भी आया था जिसका नाम था हनुमान। वह यहाँ काम करने आया था।
कहा जाता है कि जब किसी ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया और जैसे ही उसने जवाब दिया तभी ऐसा लगा कि किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। वह तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। लोग कहते हैं कि यह ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फटकारा हो। उसका शरीर लहूलुहान था। वह पागलों की तरह हरकतें करने लगा। तब गांव वालों ने उसे निम्बा दैत्य के मंदिर में जाकर उसका माथा टेकवाया और उसका नाम बदलकर लक्ष्मण रख दिया, जिसके बाद उसकी हालत सुधर गई। दोस्तों, ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई कहानियां गांव में प्रचलित है। कभी कोई ट्रैक्टर खेत में फंस जाता है, लाख कोशिशों के बाद भी वह हिलता तक नहीं है, और जब लोग जांच करते हैं तो उस ट्रैक्टर पर हनुमान जी की मूर्ति मिलती है और मूर्ति निकालते ही ट्रैक्टर चल पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ हर घर में निम्बा दैत्य की पूजा होती है। इस मंदिर में आकर सभी दर्शन करते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ गुड़ी पड़वा पर एक भव्य यात्रा निकलती है जिसमें पूरा गांव एक होकर शामिल होता है। इसके अलावा इस गांव की एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ किसी के भी घर का फर्स्ट फ्लोर नहीं है। मतलब कि यहाँ सभी के घर बस छत तक की है, उसके ऊपर किसी ने घर नहीं बनाया है। और इसके पीछे है उनकी एक अनोखी मान्यता और श्रद्धा, क्योंकि गांव के निम्बा दैत्य का मंदिर ही सिर्फ एक ऐसी इमारत है जिसकी छत के ऊपर भी एक फ्लोर है। मतलब कि पूरे गांव में सिर्फ मंदिर ही 2 मंजिल की है और लोग इसी वजह से अपनी छत के ऊपर घर नहीं बनाते, क्योंकि वह मानते हैं कि वह अपने भगवान के ना तो बराबर हो सकते हैं ना तो उनसे ऊंचा। उनका मानना है कि जब मंदिर 3 मंजिला होगा तब वो लोग अपनी छत के ऊपर एक और मंजिल जुड़वा लेंगे। अब यह सुनकर आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर कोई अंधविश्वास या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति है जो यहाँ मौजूद है। लेकिन इस गांव में लोग राम के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके लिए हनुमान जी वह योद्धा है जिनसे उनके पूज्य देव निम्बा दैत्य घायल हुए थे। यानी निम्बा सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि एक रक्षक भी है। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त मयंक आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।